दैत्यराज बाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उनसे अत्यंत बाहु और महाशक्तिशाली होने का वर प्राप्त किया था। इसके साथ उसने भगवान शिव से ये वर भी मांगा था कि जब कभी वे किसी मुसीबत में हो तो स्वयं भगवान शिव उसकी रक्षा करने के लिए आए। इसी बाणासुर के कारण एक बार भगवान शिव और भगवान कृष्ण में युद्ध छिड़ गया था और ऐसा युद्ध देख समस्त ब्रह्मांड के प्राणी अनुभय होकर कांप उठे थे। क्या श्री कृष्ण देवों के देव महादेव को पराजित कर सके? इस प्रश्न का उत्तर कथा के अंत में मिलेगा। हमने इस कथा को शिव पुराण और भागवत दोनों ही ग्रंथ से लिया है और दोनों ही ग्रंथ में क्या अंतर है, इसका विश्लेषण किया है। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड के अनुसार श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और बाणासुर की बेटी उषा आपस में प्रेम करते थे। एक बार जब अनिरुद्ध उषा से मिलने उनके गांव पहुंचे थे तो बाणासुर ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर अनिरुद्ध को बंदी बनाकर 4 महीने तक कारागार में डाल दिया। 4 महीने बीत गए परंतु अनिरुद्ध का कहीं पता न चला। एक दिन आकर नारायण जी ने अनिरुद्ध का सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण बलराम सहित उनके अनुयायी 12 शोनी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। बाणासुर भी 12 शोनी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। जब भगवान शिव ने अपने भक्त बाणासुर पर संकट को आते हुए देखा तो वह स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ गए। भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारंग धनुष चलाकर नोकीले बाणों से शंकर जी के अनुचरणों भूत प्रेत डाकनी बेताल विनायक प्रेतगण पिशाच कुष्मांड और ब्रह्मा राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अनगिनत अस्त्रों शास्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने शस्त्रों से सब शांत कर दिया। दोनों में से कोई भी सेना हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। तब श्री कृष्ण स्वयं भगवान शिव के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे देवों के देव, आप सभी गुणों से प्रकाशित हैं। आप क्यों इस संसार की माया में लिपट रहे हैं? प्रभु, ये सब तो आपके आदेश के अनुसार ही हो रहा है। पूर्व में आपने ही गर्व से भरे बाणासुर को श्राप दिया था कि उसकी 1000 भुजाओं का शीघ्र ही विनाश होगा। इस समय तो मैं आपके ही दिए हुए श्राप को फलीभूत करने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण के वचन सुनकर महादेव बोले, तात, आप सही कह रहे हैं, परंतु आप तो जानते ही हैं, मैं सदा अपने भक्तों के वश में ही रहता हूँ। इसलिए अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ। आपको भी अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए और श्राप को भी पूरा करना चाहिए। इसलिए दैत्यराज बाणासुर से युद्ध करने से पहले आप मुझे वृंजना नामक अस्त्र का इस्तेमाल करके मुझे मोहित कर दीजिए, फिर अपने कार्य को पूरा कर लीजिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने वृंजना अस्त्र से महादेव जी को मोहित कर दिया और वे संग्राम भूमि में ही सो गए। तब दैत्यराज बाणासुर अपने रथ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। दोनों पक्षों के बीच में काफी समय तक युद्ध चलता रहा। बाणासुर के वारों से भगवान श्री कृष्ण की सारी सेना भयभीत हो गई। बाणासुर ने देखते ही देखते पूरी यदुवंशी सेना को मूर्छित कर दिया। ये दृश्य देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने हाथों में सुदर्शन चक्र उठा लिया और दैत्यराज बाणासुर की भुजाएं लकड़ी की तरह काट डाली। जब बाणासुर की 4 भुजाएं ही शेष थी, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर का सर काटना चाहा। उस समय भगवान शिव मोहित निद्रा से जाग उठे और बोले, हे देवकी नंदन,
मैंने आपको बाणासुर की भुजाएं काटने की ही आज्ञा दी थी। ये मैंने अपने इस भक्त के गर्व को तोड़ने के लिए किया था। अपने भक्तों की सदा रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए आप बाणासुर की वध की इच्छा त्याग दो। बाणासुर की पुत्री उषा और आपके पुत्र अनिरुद्ध एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए आप दोनों को विवाह के बंधन में बांधकर अपने साथ द्वारका ले जाए। ये कहकर भगवान शिव ने श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच मित्रता करवा दी और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान होकर शिवलोक को चले गए। तब बाणासुर भगवान श्री कृष्ण को आदर सहित अपने महल में ले गया और वहां उनका आदर सत्कार किया। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त निकलवाकर अपनी पुत्री उषा और कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करवाकर उन्हें बहुमूल्य रत्नों से तोलकर उनका विवाह कर दिया। हालांकि भगवत पुराण में इस कथा के बारे में थोड़ा अंतर है। दशम स्कंद के अनुसार भगवान शिव के मोहित होने के पश्चात बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक एक धनुष खींचकर उन पर बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और साथ ही उनके रथ घोड़ों को एक साथ धराशाही कर दिया। बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन होने के कारण अपने नगर चला गया था। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण भयभीत होकर इधर उधर भाग गए, तब उनके द्वारा छोड़ा गया 3 पैरों 3 सर वाला ज्वार 10 दिशाओं को जलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आता देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वार छोड़ा। वैष्णव और महेश्वर दोनों ज्वार आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वार के तीर से पीड़ित होकर महेश्वर ज्वार चिल्लाने लगा और भयभीत हो गया। तब वे अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे ज्वार से निर्भय हो जाओ। इसके बाद बाणासुर अपने रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा। बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। तब भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे। तभी भगवान शिव ये देखकर श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे और इसके ऊपर बोले, देव, ये बाणासुर मेरे प्रिय और सेवादान है, मैंने इसे अभयदान दिया है। जैसे इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपकी कृपा प्रसार है, वैसी ही कृपा प्रसार आप इस पर करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, मैं इसे निर्भय कर देता हूँ। आपने जैसा पहले निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी को संबोधन किया है। मैं जानता हूँ बाणासुर दैत्यराज बाली का पुत्र है, मैं भी इसे मार नहीं सकता। मैंने प्रहलाद को वर दिया था, मैं तुम्हारे वंश में होने वाले दैत्यराज में किसी का भी वध नहीं करूँगा। इसका घमंड दूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काट दी है। श्री कृष्ण से ये वरदान पाकर उन्होंने श्री कृष्ण के पास आकर धरती पर माथा टेका, प्रणाम किया और अपनी पुत्री उषा को अनिरुद्ध के साथ रथ पर बिठाकर कृष्ण जी के पास ले आया। इसके बाद श्री कृष्ण ने महादेव जी के सामने उषा और अनिरुद्ध को आगे करके द्वारका को प्रस्थान किया। भगवद और शिव पुराण दोनों में इसका वर्णन है। कुछ भाग को छोड़ दे तो दोनों का निष्कर्ष एक ही निकलता है, क्योंकि नारायण अवतार श्री कृष्ण और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है। किसी को भी इनमें अंतर निकालकर इसका अनादर नहीं करना चाहिए। इस युद्ध में दोनों में से किसी की भी हार और जीत नहीं हुई है, बल्कि अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई है। बाणासुर के शक्तिशाली होने का घमंड तोड़ना अति आवश्यक था। भगवान शिव और कृष्ण कभी भी एक दूसरे को अलग रख कर नहीं देखते।
दोनों ही एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। दोनों ग्रंथों की घटनाएं अलग अलग तर्क में घटित होने के कारण दोनों में अंतर आता है, किंतु दोनों ही घटनाएं सत्य है। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ।